एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत और रशिया फिर से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में साथ आ सकते हैं या उसकी तरफ देख सकते हैं। असल में हमको पता है कि FDFA एक प्रोग्राम था जो कि भारत और रशिया संयुक्त तौर पे कर रहे थे, जिसमें कि भारत के लिए रशिया द्वारा एक डिजाइन देना था फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का, जिसको कि भारत के अंदर बनाया जाता और भारतीय चीजें उसमें लगाकर भारत के अंदर ही उसका बनाया जाना तय किया गया था। इसके लिए भारत ने एडवांस में पैसे भी दे दिए थे और इस FDFA में डिले हुआ, काफी डिले हुआ, और जब रशिया ने अपना Su-57 बना लिया तब ये लगा कि ये Su-57 की ही कुछ टेक्नोलॉजी FDFA के नाम पर भारत को दे दी जाएगी। और जब रशिया ने भारत से पूछा कि क्या कोलैबोरेशन में वो आगे बढ़ रहे हैं, भारत ने मना कर दिया था। और ये कुछ 2017-18 की घटना थी जब भारत ने मना किया रशिया को कि हम अब इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो इसलिए था कि भारत को विश्वास नहीं था कि रशिया ट्रू फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लेगा या उसके द्वारा बना लिया गया है, या भारत को ऐसा लगा होगा कि ये काफी महंगी टेक्नोलॉजी हमें पड़ रही है, भारत को कोई फायदा नहीं पड़ रहा है, इसलिए रशिया से ये जो कोलैबोरेशन था भारत ने तोड़ दिया। अब ब्लूमबर्ग की खबर ये कह रही है कि रशिया और भारत मिलकर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट पे फिर से चर्चा कर सकते हैं। आपको पता है कि रशिया ने Su-75 नाम से एक सिंगल इंजन वाला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट लगभग बना लिया है और वो भारत जैसे देशों के सामने एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है। तो क्या भारत और रशिया के बीच में इसी एयरक्राफ्ट में कोलैबोरेशन हो सकता है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया की यात्रा पे जाएंगे, अपना थर्ड टर्म शुरू करने के बाद पहली रशिया जो यात्रा होगी, वहां पर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकता है या उस पर बात हो सकती है। मेरा मानना यह है कि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है केवल रिपोर्ट तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि अगर हम रशिया के साथ कोई अब एयरक्राफ्ट का लेन देन करते हैं और रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति है या रशिया की विश्व जगत में जो स्थिति हो गई है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्थिति हो गई है, अमेरिका में जो स्थिति हो गई है, वो लगातार नए नए सैंक्शंस झेल रहा है, लगातार नए नए यूएस की तरफ से सैंक्शंस उस पर लगाए जा रहे हैं। और अब अगर भारत फिफ्थ जनरेशन जैसे एयरक्राफ्ट के लिए रशिया की तरफ देखता है या रशिया के साथ कोलैबोरेशन करता है, तो ये जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे सैंक्शंस को न्योता देगा भारत। जो तेल वगैरह खरीदने में हमें सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ रहा है, साथ ही साथ S-400 में भी हमें सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आगे चल के हम देखेंगे कि रशिया के साथ किसी भी डील में हमें सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट डील बहुत बड़ी डील होती है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे और टेक्नोलॉजी और भविष्य, देश का जो रक्षा भविष्य है वो जुड़ा होता है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि फिर से रशिया के गोद में जाके भारत बैठे अपने डिफेंस मामलों में, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी है यूएस को और वेस्टर्न कंट्रीज को धीरे धीरे भारत को रशिया से दूर करने में। डिफेंस प्रोक्योरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो, या भारत का भी बहुत समय लॉस हुआ है अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करने में। इससे पहले हम लोग पूरी तरह से रशिया पे डिपेंडेंट रहते थे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील हो सकता है भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्राजील की जो जनरल है उनके द्वारा ये अपना एक्सप्रेशन बताया गया है, उसमें वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एक डिफेंस सिस्टम खरीदा जा सकता है भारत से और भारत और ब्राजील के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। इसके अलावा उनका भारत यात्रा भी होने वाला है, साथ ही साथ उनकी चीन यात्रा भी होने वाली है। 2023 में भी उनकी इससे पहले चीन यात्रा हुई थी, जिसमें कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल के डेमोन्स्ट्रेशन को देखे थे, साथ ही साथ सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविस्टर को भी देखा था उन्होंने। हो सकता है चीन के सिस्टम उनको पसंद ना आए हो, भारत के सिस्टम पसंद आए हो, और हम देखेंगे कि आकाश मिसाइल के लिए एक नया कस्टमर भारत को प्राप्त होगा भविष्य के अंदर, और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। इसका मतलब ये है कि ब्राजील कोई कंपटीशन नहीं देखेगा। ब्राजील सीधे डिसाइड कर चुका है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उनको खरीदना है, सरफेस टू एयर मिसाइल को खरीदना है, और इसके लिए वो भारत सरकार से बात करेगा और बहुत तेजी से ये डील होती हुई हमें दिखाई देगी। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं SSLV की। आपको पता है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है और इसके लिए काफी विदेशी कस्टमर भी आने लगे हैं। अभी हमने हाल ही में खबर सुना था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी SSLV की एक उड़ान को बुक किया गया है, MOU साइन किया गया है, जो कि 2026 में होने वाली है। उनकी एक सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च की जाएगी, पर अभी जो 2 सालों का समय है उसमें इस रॉकेट को या इस लॉन्च व्हीकल को और ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके लिए
ये डिसाइड हुआ है कि जुलाई के अंत में एक नया इसका डेवलपमेंट ट्रायल हो सकता है, जो कि इसका तीसरा डेवलपमेंट ट्रायल होगा। सबसे पहला खराब हो गया था, दूसरा सैटेलाइट को लॉन्च कर पाया था, अभी तीसरा इसका ट्रायल जुलाई के अंत तक हो सकता है या अगस्त की शुरुआत भी लग सकती है। मौसम को देखा जाएगा, उसके हिसाब से इसकी उड़ान को सुनिश्चित किया जाएगा। SSLV की खास बात यह है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है और केवल 3 दिन के समय में ही इसको पूरी तरह से असेंबल करके लॉन्च करने योग्य बनाया जा सकता है, जिससे कि छोटे कस्टमर्स जो कि बहुत बड़ी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का खर्च नहीं झेल सकते हैं, उनको अपने सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए इस प्रकार के सस्ते व्हीकल्स मिल पाएंगे। बात करते हैं अमृतपाल सिंह की, और अमृतपाल सिंह को पैरोल मिल गई है, 4 दिन की पैरोल दी गई है और इस समय में इसके द्वारा पार्लियामेंट की सदस्यता की जो शपथ है वो ग्रहण करी जाएगी। इसके अलावा इंजीनियर राशिद, जो कि 2017 से ही जेल के अंदर है और NIA की तरफ से इसको जेल में डाला गया था, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको पता है कि इंजीनियर राशिद भी जम्मू कश्मीर में फैले टेररिज्म के पीछे एक नेता है, जो कि अभी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा बारामूला में और उसको हरा दिया। 2017 से ये जेल में था, अब इसको भी रिलीज किया जा रहा है और दोनों के ही द्वारा शपथ ग्रहण की जाएगी लोकसभा। ये हमारा डेमोक्रेसी ही है, जो कि इस प्रकार के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग और घातक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, वो जीत भी रहे, उनको शपथ ग्रहण करने की भी छूट दी जा रही है। और लोग कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। खैर, ये पब्लिकली ओथ नहीं लेंगे, ये स्पीकर के रूम में जाएंगे, वहां पर ओथ लेंगे और फिर से इनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अगर इन पर आरोप साबित हो जाता है तो इनकी जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आगे चुनाव लड़ने की जो छूट है वो भी इनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है, इस कारण से ये चुनाव लड़ पा रहे हैं। हम आशा करेंगे गवर्नमेंट हमारी जल्द से जल्द इनके खिलाफ जो सबूत है उसको अदालत में साबित करेगी और इनको सजा होगी, जिससे कि फिर इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट के अंदर ना पहुंचे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा फंड जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो डालते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।